कि परमेश्वर ने दिन को कब, परमेश्वर ने किस तरह से काम किया, किस तरह से परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, इंसानों को किस तरह से बनाया, पशुओं को किस तरह से बनाया, किस तरह से दिन बनाया, किस तरह से रात बनाया। अभी देखो, अभी मैं पूछूं आपको, अभी मान लो आपको एक वचन ढूंढना होगा कि परमेश्वर ने दिन को कब बनाया, रात को कब बनाया। कहाँ पर वचन लिखा है कि हम पशुओं को खा सकते हैं, कहाँ पर वचन लिखा है कि हम पेड़ पौधों को खा सकते हैं, कहाँ पर वचन लिखा है परमेश्वर के शासन कर सकते हैं। इट इज इजी फॉर यू, आप पहले नंबर के चैप्टर निकाल दोगे तुरंत। हाँ या ना? क्यों? अभी हम उस चैप्टर को तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि पहले तो हमने उसको रिवीजन किया, खुद पढ़े। उसके बाद दूसरी बात हम सुने, और अभी आप देख रहे हो, मैं वचन को प्रचार कर रहा हूं, आप उसको देख रहे हो। तो एक आदमी अपने अंदर वचन को तभी लेता है जब वो देखता है, सुनता है और बोलता है। आपके अंदर परमेश्वर की वचन, जब आप उसको लेकर कुछ करने के लिए इच्छुक होते हो, तभी परमेश्वर की वचन आपके अंदर काम करता है। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे वचन को ले आए, ऐसे बाइबल को निकाल लिए, उस बाइबल के वचन को निकालकर धुआंधार पढ़ते रहेंगे। मैं मुझे ये 100 वचन को याद करना है, मुझे 100 वचन को अपने अंदर लेना है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि परमेश्वर दिन और रात कैसे बनाया, कौन से चैप्टर में, बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? ये आपको मरते दम तक याद रहेगी, ये बात लेके लो, आपको मरते दम तक याद रहेगी। अगर मैं पूछूं परमेश्वर 7 दिन और 7 रात बनाया, कहां पर लिखा हुआ है? आप तुरंत आओगे जेनेसिस चैप्टर 1। कितना इजी है। और इसको आप सालों साल से मेहनत कर रहे हो। ऐसे बाइबल को मैं बोल रहा, देखो ये 3-4 किताब लिखे हैं, इसमें सारे मैंने अपने वचनों को लिखा हुआ है, इसमें सारे, समझ रहे हो? तो आदमी, बाइबल एक टेस्ट पेपर की तरह है, इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो। लेकिन अगर आत्मिक रीति से आप जाते हो परमेश्वर के वर्क में, केवल परमेश्वर को जानने के लिए, तो ये आपके अंदर पूरी छप जाती है। ये आपके अंदर क्या छप जाती है? पूरी छप जाती है। लेकिन पहले आपको उन्हीं रेवलेशन को, उन्हीं वचन को, उन्हीं वर्ष को आपके अंदर लेना है, एक सिस्टमेटिक। कोई व्यक्ति डायरेक्ट जाके +2 में एडमिशन नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति जाके डायरेक्ट +3 में एडमिशन नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत होती है 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास है। तब उसकी ब्रेन क्या होती है, धीरे धीरे करके गति बढ़ती है। आज वो एक बोलता है हिंदी में कि यह एक, फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट आता है, वो बोलता है 1। और आप बाइबल को निकाल लिए, बाइबल स्टडी पर आप चले गए, बस मैं पूरा बाइबल को खा जाऊंगा, कुछ नहीं है। पहली बात, बाइबल में कुछ नहीं है। आज हम अगर बाइबल की वचन, हम बोले कि आज हम बाइबल की वचन पढ़ रहे हैं और हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, केवल इसीलिए कि हम परमेश्वर को जानने के लिए पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या देखा, ये जो सारे काम है, ये सारे काम को परमेश्वर ऑलरेडी कर चुका है हमें, समझ रहे हो? उसने दिन बनाया, उसने रात बनाया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने इंसानों को ये सामर्थ्य, उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया, ये सारी बात हो चुकी है। और अगर हम इसको प्रेजेंट में लेकर, मैं आपको प्रेजेंटेशन करके इसको प्रचार करूं, तो ये बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हारा बच्चा मिट्टी से बनेगा, है? परमेश्वर मिट्टी से तुम्हें बच्चा बना के देगा, होगा? अगर हम अपने वचन को प्रेजेंटली प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी सेम होगा कि परमेश्वर तुम्हारे बच्चा को मिट्टी से बना के, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बना के रखा था। अब कोई बोलेगा प्रॉफिट जी मेरी शादी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, सो जाओ, तुम्हारी हड्डी निकाल देंगे, आदम हवा निकल आएगी। समझ रहे हो? तो यानी जो चीजें हम रीड कर रहे हैं, ये सारे क्या है? हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री है, सारे हिस्ट्री है। और इसको इंसान क्या करता है, इसको हमारे जो मसीह लोग जितने होते हैं, ये सारे इसको प्रचार के थ्रू पर इस्तेमाल करते हैं, लोगों को प्रेजेंट के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए। और लोगों के अंदर ऐसी एक बात है कि बस वो वचन को लिए और उसके अगेंस्ट वो छाप दिए, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन हम जबकि क्या रीड कर रहे हैं, हम पास्ट की बातों को रीड करें, और प्रेजेंट की बात अलग है। हालेलुया। आप अगर कोई भी जगह पर कोई भी ग्रंथों को पढ़ोगे, कोई भी ऐसे प्रचार नहीं करते, बस वो आते हैं, उसको डेली लाइफ में रीड करते जाते हैं। सिर्फ हमारे ही ऐसे नियम है कि हम उसको, उन पुराने नियम को निकालते हैं, कुछ नए नियम को निकालते हैं, जो घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, और उसके बारे में उसको क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। समझ रहे हो?
उसको बारे में हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। और बाइबल को लेकर हम युद्ध करते हैं, और ज्यादातर हम मसीही लोगों के अंदर बाइबल को लेकर कंपटीशन होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। आपने देखा होगा बाइबल क्विज होते हैं, बाइबल के सारे एग्जाम होते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या इनसे, बाइबल के एग्जाम देने से, बाइबल की क्विज पार्टिसिपेंट करने से कोई व्यक्ति आदमी बन जाएगा और स्वर्ग चला जाएगा? नहीं जा सकता। ये एक फॉर्मेलिटी के लिए बस लोगों के जीवन पर कि बाइबल की एग्जाम, बाइबल की ये, बाइबल की वो उन्होंने कर दिया। लेकिन हम क्या रीड कर रहे हैं? हम पास्ट की बातों को रीड कर रहे हैं। आप बोलेंगे ये तो परमेश्वर की जीव वचन है, लेकिन परमेश्वर की वचन जो है वो किसके लिए थी? रेवलेशन चैप्टर के अलावा जितने भी सारे वचन लिखा है, पौलुस ने हो, मैथ्यू ने, वो सारे घटना घटित हो चुकी थी, और हम प्रभु को जान पाए, यीशु मसीह को जान पाए, इसीलिए इन घटनाओं को लिखा गया था हमें। हालेलुया। हम घटनाओं को क्या कर पाए, जान पाए, यीशु मसीह के बारे में जान पाए कि यीशु मसीह ने क्या किया था, उस विषय को जान पाए, और इसीलिए इसको लिखा गया। और हम इसको बोलते हैं कि जीवित वचन, जीवित। अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर बाइबल की ये नहीं है, आज मैं बोला बहुत सारे लोग ऐसे जिनके अंदर ही परमेश्वर की वचन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर डिप्लोमा डिग्री करके बैठे, लेकिन उनके अंदर आत्मिक गुण नहीं है। Facebook is a great place to connect with the people